Hello students, I am Vishal Chourasia from CSE Department, SISTec, Gandhi, Nagar, Bhopal. In previous lecture, we discussed about the concept of high availability. High availability is related with the availability of the services provided by the cloud provider. If your system providing you the services are highly available, then your system is called the reliable system. But there are some challenge in the highly availability is disaster or any fault occurred during the availability of services. तो यदि कोई डिजास्टर होता है या कोई फॉल्ट occur होता है तो आपकी हाई अवेलेबिलिटी क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म होनी चाहिए। वाइल हाई अवेलेबिलिटी एफर्ट्स इंटेल व्हाट यू डू टू प्रिवेंट एन आउटेज, डिजास्टर रिकवरी एफर्ट्स एड्रेस व्हाट इज डन टू रीस्टैब्लिश हाई अवेलेबिलिटी आफ्टर द आउटेज। रिकवरी एफर्ट्स क्या एड्रेस करती है कि यदि कोई आउटेज हुआ है तो उसके बाद हाई अवेलेबिलिटी कैसे रिस्टेब्लिश होगी। एज मच एज पॉसिबल डिजास्टर रिकवरी प्रोसीजर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फॉर्मुलेटेड बिफोर एन एक्चुअल आउटेज ऑकर। जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो सके डिज़ास्टर रिकवरी प्रोसीजर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, फॉर्मुलेट होनी चाहिए बिफोर द एक्चुअल आउटेज अकर। आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट आने के पहले ये आपकी डिजास्टर रिकवरी प्रोसीजर और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, फॉर्मुलेट होनी चाहिए। बेस्ड अपॉन द एक्टिव मॉनिटरिंग एंड अलर्ट द डिसीजन टू इनिशिएट एन automated or manual failover and recovery plan should be tied to pre-established RTO and RPO. What is RTO and RPO? Recovery time objective and recovery point objective. यहाँ पे इनने क्या डिसाइड कर दिया कि आपका जो रिकवरी है वो कितने टाइम में होना चाहिए। रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव विल टेल द टाइम to recover the system and RPO tell about the recovery point objective, what and where the fault occur, so it will tell the point where the fault occur. Now we will talk about the disaster recovery plan. Disaster recovery plan, these are the disaster recovery plan. First is granularity of failure and recovery. First is granularity of failure and recovery. Depending upon the location and type of failure, you can take the corrective action at different level, that is data center, infrastructure, platform and application or workload. तो ग्रेनुलरिटी ऑफ फेलियर एंड रिकवरी क्या कर रही है कि डिपेंडिंग अपॉन दी लोकेशन, किस लोकेशन पे फॉल्ट हुआ है, एंड द टाइप ऑफ फेलियर, किस टाइप का फॉल्ट हुआ है, द करेक्टिव एक्शन एट डिफरेंट लेवल, दैट इज कैसे, कहाँ कहाँ पे, डेटा सेंटर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, प्लेटफॉर्म पे और एप्लीकेशन पे लिए जाएंगे। कैसे, डिफरेंट एक्शन अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन एंड टाइप ऑफ फेलियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग सोर्स मटेरियल, बेसलाइन एंड रिसेंटली मॉनिटरिंग हिस्ट्री, सिस्टम अलर्ट, इवेंट लॉग एंड डायग्नोस्टिक क्वेरी शुड ऑल बी रेडिली एक्सेस बाय द अप्रोप्रिएट पार्टी। आपकी जो मॉनिटरिंग हिस्ट्री, आप जो अपने सिस्टम को मॉनिटर कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग हिस्ट्री, सिस्टम अलर्ट्स और जो इवेंट ऑकर, जो भी इवेंट ऑकर हुए हैं उनकी जो लिस्टिंग होगी वो इवेंट लॉग में होगी। और जो डायग्नोस्टिक क्योरी, जो आपने डायग्नोस करने के बाद सिस्टम में जो क्योरी जनरेट की होंगी वो क्योरी की आपको क्या करनी पड़ेगी, इन्वेस्टिगेट करनी पड़ेगी फॉर दी सोर्स मटेरियल। इन्वेस्टिगेटिंग दी सोर्स मटेरियल, तो इनके बेसिस पे, किसके बेसिस पे, मॉनिटरिंग हिस्ट्री एंड सिस्टम अलर्ट, इवेंट लॉग अप्रोप्रिएट पार्टी के पास क्या होंगे, एक्सेसिबल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है हमारा, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपेंडेंसी। तो कोऑर्डिनेशन किस में होगा आपका, या तो एप्लीकेशन में, किसके साथ, स्टैक होल्डर के बाद, जो कि एप्लीकेशन को आपके होल्ड कर रहा है, चाहे वो आपकी एप्लीकेशन हो या उसकी हो। तो आपकी एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं और जो आपका स्टैक होल्डर है जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इनके बीच में डिपेंडेंसी होगी, काहे की, कोऑर्डिनेशन की। यदि इनके बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है तो डिज़ास्टर आ सकता है। लेकिन यदि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है, जो ये सर्विस डिमांड कर रहे हैं वो इनको सर्विस मिल रही है, तो कोऑर्डिनेशन काहे की बात कर रहे हैं, द एप्लीकेशन एंड द स्टैक होल्डर।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, डिसीजन ट्री। अ predetermined repeatable validate decision tree that include role responsibility, fault trigger and failover criteria in terms of RPO and RTO goals and prescribed recovery steps। डिसीजन ट्री क्या करेगा, आपकी आपकी जो स्टेप्स हैं उनके बेसिस पे हिस्ट्री जनरेट करेगा कि आप क्या सर्च करते हैं, आपकी क्या डिमांड है, उसके बेसिस पे वो क्या बनाएगी, आपकी इंटरेस्ट लिस्ट, आपकी फेवरेट लिस्ट कि आप क्या क्या चीज़ें सर्च करते हैं। उसके बेसिस पे जो आप बार बार सर्च कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको वो क्या करेगा, प्री डिटरमाइन करेगा कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। इसके बेसिस पे यदि कहीं आउटेज होता है, यदि कोई फॉल्ट ओकर होता है तो वो उसको रिकवर कर लेगा इन टर्म्स ऑफ आरपीओ एंड आरटीओ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, वैलिडेशन। Validation after taking a step to recover from the outage, what must be done to verify the system has returned to normal operation। Validation क्या validate करेगा कि if your any आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट अकर हुआ है तो फॉल्ट को रिकवर करने के बाद क्या आपका सिस्टम नॉर्मल ऑपरेशन में आ गया है कि नहीं। यदि वो नॉर्मल कंडीशन में आ गया है तो वो उसको क्या कर देगा, वैलिडेट कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, वैलिडेशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में क्या होगा, कैप्चर ऑल दी अबव आइटम इन दी सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन विथ सफिशिएंट डिटेल एंड क्लियरिटी सो दैट द थर्ड पार्टी टीम कैन एग्जीक्यूट द रिकवरी प्लान विद द मिनिमल असिस्टेंस। अब ये आप जो पूरी हिस्ट्री बना रहे हैं, किस लोकेशन पे हुआ, किस फेलियर पे हुआ, क्या सोर्स मटेरियल था, क्या कोऑर्डिनेशन था उनके बीच में, क्या डिसीजन ट्री अप्लाई किया गया था, क्या वैलिडेट किया गया था, इन सारे डॉक्यूमेंटेशन का क्या बनाएंगी, एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो क्या होंगी, सफिशिएंट डिटेल होंगी, जो कि थर्ड पार्टी रिकवरी प्लान करने आएगी उसके लिए सफिशिएंट डिटेल मिल जाएगी उसको कि इस सिस्टम में क्या क्या है और कैसे कैसे एप्लीकेबल हुई हैं पॉलिसीज़। तो उस डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे रिकवरी प्लान क्या कर लेगा, मिनिमम असिस्टेंट के साथ उसको रिकवर कर लेगा। दिस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड द रन बुक एंड कुक बुक। आई होप समझ में आया होगा डॉक्यूमेंटेशन में रन बुक एंड कुक बुक। एंड लास्ट पॉइंट हमारा रिकवरी रहसल। Regular exercise and disaster recovery plan to establish baseline expectation for RTO goal and consider regular rotation of hosting the primary production site on the primary site and each of the disaster recovery site। आपकी जो जहाँ पे आपका डिज़ास्टर हुआ है उसको वो क्या ऑब्जर्व करेगा, उसका आरटीओ, रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव, जितना उसको टाइम रहना था वो उतने में रिकवर हुआ कि नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये पहले से रेशल करके रखेंगे कि यदि कोई फॉल्ट ओकर होता है तो उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगता है, इतना टाइम लग रहा है वो उसको उसे अपने आरटीओ में नोट कर लेंगे। जब भी कोई टाइम फॉल्ट ओकर होगा तो इन्हें पता रहेगा कि ये कितने टाइम में रिकवर होगा। तो ये क्या होगा, रिकवरी रहसल। तो these are the point of our disaster recovery plan. Now we talk about the cloud computing for effective disaster recovery। The foundation of any business is its data and application। किसी भी फाउंडेशन बिजनेस के लिए फाउंडेशन क्या है, उसका डेटा और एप्लीकेशन। इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट that these two function be kept running non-intermittently। That is the real meaning of disaster recovery, कि आपका जो डेटा है और जो एप्लीकेशन है वो कैसी नहीं होनी चाहिए, कीप रनिंग रहनी चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ये आपका क्या है, मोटो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी बिजनेस का। हाउएवर इम्प्लीमेंटिंग द डिजास्टर रिकवरी प्लान इज रियल फ्राइटनिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑन प्रोमाइज सिस्टम। यदि आपके सिस्टम में ही है आपको कोई दिक्कत नहीं है, यदि आपका डेटा आपके ही सिस्टम में है। लेकिन यदि आप क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ कर रहे हैं और आपका डेटा कहाँ पर है, किसी थर्ड पार्टी के पास है, तब आपको वहाँ पे डिज़ास्टर रिकवरी मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि आपके पास यदि आपका डेटा है तो वो सिक्योर है ना, वो आपको आप ही हैंडल कर रहे हैं। लेकिन यदि वो थर्ड पार्टी के पास है, क्लाउड के पास है, तो वो उसके पास क्या होनी चाहिए, डिज़ास्टर रिकवरी मैकेनिज्म होनी चाहिए। So after all, it's hard to save the system if is installed at the disaster location. This is simple idea has important consequence for cloud computing, which has an indirect benefit of being a superior disaster recovery paradigm।
So these are few points. First is physical isolation, quick restoration, and lower the cost. These are also point in disaster recovery. So first is फिजिकल आइसोलेशन. फिजिकल आइसोलेशन में क्या बात कर रहा है कि यदि कोई क्लाउड प्रोवाइडर है, उसके पास बहुत सारे यूजर्स का डेटा रखा है, तो वो कैसा होना चाहिए, फिजिकली आइसोलेट होना चाहिए. द बेस्ट फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी इज फिजिकल सिक्योरिटी. व्हेन द डिजास्टर हैपन इट इज इन द सर्वर एंड द हार्ड डिस्क यू नीड टू सेव. यदि कोई डिजास्टर हुआ है तो आपको क्या सेव करना है, या तो सर्वर या फिर वो हार्ड हार्ड डिस्क जहाँ पे आपका डेटा सेव है. द क्लाउड कंप्यूटिंग विंस हेयर द ऑटोमेटिकली एज द डेटा इज प्रेजेंट इन रिमोट एंड रिडंडेंट सर्वर. क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, आपका डेटा कैसा है, रिडंडेंट है और रिमोट लोकेशन पे. रिमोट मतलब फिजिकल लोकेशन उसकी डिफरेंट डिफरेंट है. तो it is runs some personal files might still be at risk but not if you use the automated backup. यदि आपने ऑटोमेटिक बैकअप यूज़ कर रखा है कि यदि आपका सिस्टम में कोई भी डेटा आता है उसका बैकअप बन जाएगा, तो यदि वो फाइल करप्ट हो जाती है तो आपका वो डेटा कहाँ से एक्सेस हो जाएगा, बैकअप से हो जाएगा. तो इस तरह हमने क्या किया, फिजिकल आइसोलेट कर दिया हमारे डेटा को. यदि वो डेटा एक ही जगह पे होता तो इससे क्या होता है, यदि वो फाइल करप्ट हो जाती तो हमारा डिज़ास्टर रिकवर नहीं हो पाता. लेकिन यदि हमने उसको आइसोलेट जगह पे, रिमोट लोकेशन पे, जो कि जोग्राफिकली डिफरेंट लोकेशन है, वहाँ उसका बैकअप बना के रखा है, तो वो क्या है, फिजिकली आइसोलेट है वो डेटा. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्विक रिस्टोरेशन. इन केस ऑफ अ डिजास्टर द वर्क फोर्स कैन बी क्विकली मूव टू दी डिफरेंट लोकेशन. अब आपने बात की कि आपका डेटा कैसा है, रिमोट लोकेशन पे है. तो रिमोट लोकेशन पे है तो अलग अलग लोकेशन पे है, तो आपकी टीम कैसी होनी चाहिए, क्विकली अवेलेबल होनी चाहिए. यदि किसी भी लोकेशन पे आपका डिजास्टर हुआ तो वहाँ पे डिजास्टर रिकवरी टीम पहुँच के उसको रिकवर करनी चाहिए. इफ़ योर बिजनेस रन्स ऑन द cloud computing, all you need to do now is get to hold of a new machine or a mobile device, and service can be resumed within the minimal trouble. Restoration is easy as downloading the business data again. Restoration easy होगा, यदि वो दूसरे लोकेशन पे है तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड करके वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लोअर द कॉस्ट. When the we compare to the traditional method, the disaster recovery cost less with the cloud computing. यदि पुराने सिस्टम की बात करें तो यदि उसमें कोई डिजास्टर हो रहा था तो उसमें हमें क्या करना था, वो सिस्टम ही चेंज करना पड़ता था, है ना. जब कोई डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म नहीं थी, नया सिस्टम खरीदना पड़ता था. लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, आपने डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म यूज़ कर रखी है, तो यदि कोई फॉल्ट occur होगा तो वो डिजास्टर रिकवरी मैकेनिज्म के अंडर में रिकवर हो जाएगा. द ओनली ओवरहेड इज दैट द एसोसिएट विद हैविंग टू बाई ए न्यू मशीन. यू आर सेफ फ्रॉम हैविंग टू रेप्लिकेट इन द इंटायर नेटवर्क एंड क्रिएट एक्सेस रोल विच कैन बी टेक अ वेरी लॉन्ग. यदि आप कोई नया सिस्टम खरीदते हैं और नए उसको इंस्टॉल करते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा. क्यों, क्योंकि उसमें आईटी की जो रिक्वायरमेंट होगी, आईटी रिसोर्सेज यूज़ होंगे उसमें. और यदि वहीं क्लाउड में क्या है कि आपका डेटा रेप्लिकेट फॉर्म में है तो आपको उसमें कॉस्ट आपकी घट जाएगी. सो दीज आर सम अदर पॉइंट्स इन डिजास्टर रिकवरी. थैंक यू फॉर टुडे.